हाय गाइस। तो चूड़ियाँ मेरी ऑलमोस्ट बन गई है और रेस्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन अपने मन को समझा रही हूँ। और आज मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कमेंट्स आया था। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, मैं आपकी फीलिंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात मुझे किस वे में बोला है। थैंक्स। मैं आपको जितना भी थैंक्स कहूँ ना वो कम है। और मैंने आपकी जो अंदर की जो भावना थी ना, आप मुझे मेरे लिए इतना अच्छा सोचा आपने, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ। और आपने जो मेरे प्रति भावनाएं सोची, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना भी होगा ना तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके पास ये सारी चीज़ें हो, आप लाइफ में आगे बढ़ें या फिर कुछ भी ऐसा। अ, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी भावनाओं का बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। आप मुझे बिल्कुल भी, मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगी है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे आपकी बातें कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है। बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी है। आप चाहते हो कि मेरे घर में बेड हो, सोफ़ा हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं फालतू का इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो नहीं डियर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वो लड़की हूँ कि मैं 5-10 रुपए के लिए सोचने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जब भी सोचती हूँ तो कुछ बड़ा ही सोचती हूँ। 1 मिनट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं बिल्कुल अलग सोचने वाली लड़की हूँ। और आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास बेड के लिए या फिर सोफ़े के लिए पैसे नहीं हैं या फिर मैं ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। और मैं खरीद सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं खरीद रही हूँ कि कुछ रीज़न है। वो रीज़न आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। छोटा सा रीज़न एक ये भी है कि मैं अभी रेंट पे हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि रेंट पे हमें भटकना पड़ता है। और इस वजह से हम ये सारी चीज़ें लेके, बेड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है शिफ्टिंग के दौरान। और सोफ़ा मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी, इतना महंगा 56-57 हज़ार रुपये का मेरा ऑलरेडी सोफ़ा था भी। और सभी चीज़ों को मैंने सिर्फ और सिर्फ रेंट की वजह से बेचा है। ऐसा नहीं मैंने अपना नया का नया सोफ़ा बेचा है। तो मैं छोटी मोटी चीज़ें सोचने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं 5-10 रुपए के लिए भी बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सोचती हूँ कि मुझे लाइफ में क्या चीज़ें करनी है। मेरा दिमाग जो है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है और डिफरेंट भी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, आज से 7-8 साल हो गए मुझे एक बुक पढ़ते हुए जिसका नाम है जीत आपकी। जब आप उस बुक को पढ़ोगे ना तो आपके मतलब दिमाग की एक एक नसें खोल देती है वो। उस बुक के जो राइटर हैं वो है शिव खेड़ा जी, जो कि बहुत जाने माने राइटर हैं और बहुत सारे लोगों के लिए वो मिसाल भी बने हैं। तो बस आपको यही मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है डियर कि मेरे पास ये सारी चीज़ें बाई करने के लिए पैसे नहीं हैं। और मैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मैं फालतू का खर्चा कर रही हूँ। मैं पैसे बचाने वाले लड़कियों में से नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब आप पहले पूरी बात समझिएगा कि मुझे पैसे बचा के नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मुझे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, और क्योंकि मैं बहुत दूर तक की सोचती हूँ। और पैसे बचा के रखने से कुछ नहीं होता गाइज, वो कहीं ना कहीं आपका खर्चा ही हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अब आप ये सोचोगे कि शॉपिंग करके इन्वेस्टमेंट मैं कैसे कर रही हूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि जहाँ पे मैं जिस ऑनलाइन ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, जो ये सारी चीज़ें मंगा रही हूँ, उससे मुझे एक टाइम पे, आने वाले टाइम पे, जैसे मैंने अभी 5,000, 10,000, मान लीजिए साल के मैंने 50,000 भी खर्चा किया, तो आने वाले टाइम में मुझे 50 का, अगर 50,000 का मुझे अगर 1.5 लाख रुपए भी मिलते हैं तो एक साल में बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैंने 50,000 रुपये खर्चा करके 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए का अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे डियर।
मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी है। मैं इनफैक्ट ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वो लड़की हूँ कि आपका सामान आप ही से खरीद के उसको डबल रेट में आप ही को बेच दूँगी और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। मुझे बिजनेस का इतना ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बातों में जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो आप मेरी भावनाओं को हो सकता है आप समझेंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी और ये लाइफस्टाइल, इस तरीके की लाइफस्टाइल पाने के लिए गाइस बहुत मेहनत लगता है। मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं 2009 से, यानी कि जब से मैं ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और मैं हर तरह का काम करके छोड़ चुकी हूँ। जब मैं स्टार्टिंग, मेरा एक टीवीएस के शोरूम से मेरी स्टार्टिंग हुई थी जॉब का, जहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स गर्ल थी और उन स्कूटियों को मुझे उसके बारे में डिटेल बता के उन स्कूटियों को बेचना था। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, एक महीने के अंदर अंदर मैं वहाँ के जो चालान होते हैं ना, स्कूटियों के जो चालान के पेपर बनते हैं ना, उसको जो मेरा बगल वाला स्टाफ था, यानी कि वो मुझसे एक लेवल ऊपर था, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं करता था। मैं सिर्फ उसके वो इंश्योरेंस कैसे बनाता है, गाड़ियों के चालान कैसे कटते हैं, मैं वो सभी चीज़ें देख के सिर्फ और सिर्फ एक महीने में सीख गई और 1-2 महीने के अंदर अंदर मेरा उसकी जगह मैंने ले लिया। मैं गाड़ियों के साथ, गाड़ियाँ बेचने के साथ साथ, स्कूटी बेचने के साथ साथ उन सभी चालान को भी काटती थी। तो ये इसको कहते हैं अपने दिमाग से चलना। जब आप अपने दिमाग से चलते हो ना, तो आप बहुत सारे, एक लेवल आप हमेशा आगे जाते हो। तो आपको सबसे बड़ी, अगर आपकी कोई ताकत है ना कन्विंस करने का ताकत, अगर आपके अंदर कन्विंस करने की ताकत है ना, तो आप एक मिट्टी को भी बेच सकते हैं। आपको पता है कि मिट्टी बिकती है गमलों के लिए, पौधों के लिए लोग मिट्टी बेचते हैं। मिट्टी चाहे कैसी भी हो, आप कहीं से भी उसको खन के लाइए, उस मिट्टी की आप तारीफ़ कर दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कन्विंस करने आना चाहिए, तो आप मिट्टी को भी बेच सकते हो। मुझे मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं। मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं सोचती हूँ। इनफैक्ट आप ये सोचो कि मैंने आज से 2009, 2008, 2007 के बहुत सारे नोट बचा के रखे हैं, जो अभी ऑनलाइन 2 रुपए का नोट भी ऑनलाइन अभी 15,000 के भाव का बिक रहा है। मतलब एक 2 रुपए का नोट 15,000 रुपये का बिक रहा है और आप उसको इजी ऑनलाइन बाई कर सकते हो। कुछ नोट के नंबर ऐसे होते हैं जिससे आप इजी बेच सकते हो ऑनलाइन। वो पैसे एंटिक में जाते हैं, मुझे नहीं पता उन पैसों का क्या होता है, लेकिन हाँ वो पैसे बहुत महंगे भाव में बिकते हैं। मेरे पास एक 10 का नोट है जिसका रेट अभी मुझे 13 या 14,000 रुपये में मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मैं मेरे अंदर कन्विंस करने की इतनी ज़्यादा शक्ति है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जहाँ से मैं अपने हस्बैंड का पैंट बाई किया था, वहाँ के दुकानदार मेरे बैंगल से इतना इम्प्रेस हुए, मैंने उनको 2 मिनट में कन्विंस कर दिया। उन्होंने इतना बड़ा मुझे तुरंत का तुरंत उन्होंने मुझे ऑर्डर भी दे दिया अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए। इनफैक्ट उनके घर में जितने लेडीज थी ना, सबकी चूड़ियों का ऑर्डर मुझे दे दिया। तो आपके अंदर सबसे बड़ी ताकत है अगर होनी चाहिए ना, तो कन्विंस करने की ताकत होनी चाहिए कि आप किसको कैसे कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी चूड़ियाँ बन गई है और ये प्रोजेक्ट जो है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और इस प्रोजेक्ट को रेडी होने में मुझे लगता है कि आज का दिन तो मेरा निकल गया है, क्योंकि आज अब शाम हो गई है। अगर मैं इसी में लगी रहूँगी तो मेरा बाकी काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने इतनी सारी चूड़ियाँ रेडी किया है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस चूड़ियों में ना डिज़ाइनिंग थी, तो ये बनने के बाद ना इस तरीके से आ रहा है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। जैसे कि ये ब्लैक चूड़ियाँ हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ। और इसमें, इस साड़ी में ये शाइनिंग वाला गोल्डन कलर आपको नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये वाला गोटा पट्टी लिया है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसी चूड़ियाँ मुझे बनानी है कि जिसका एक बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बन के आए। मार्केट में लेने जाओगे ना, तो आपको सिर्फ इतनी चूड़ियाँ ही आपको
50-60 रुपए का मिल जाएगा आपको वेलवेट की। तो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में अगर काम हो जा रहा है। मेरी चूड़ियाँ भी पुरानी है, धागा भी 20 रुपीज़ का आया था और ग्लू 15 रुपये का आया था। तो इससे क्या है, हम अपने मन मुताबिक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलो, आई होप कि आपको मेरी बातों का बुरा नहीं लगा होगा। तो डियर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप ये समझ लो फ़िलहाल कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ताकि मुझे आगे जाके फ़ायदा हो। और मैं जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रही हूँ ना, ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे आगे जाके, ये छोटा सा पेड़ है मैंने लगाया है, इसका जब ये बड़ा होगा, ये फल देगा तो अच्छा फल देगा। तो अगर 50,000 इन्वेस्ट करके अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हो ना, वो भी घर बैठे, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये कहते हुए, हाउसवाइफ ये नहीं कर सकती, हाउसवाइफ वो नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप जो कर सकते हो वो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी वीडियोस में एक आपको ख़ास बात ये मिलेगी कि मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से मोटिवेशन लेके कुछ करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी से आप खुद दूसरों का दिल जीत सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको आगे लेके जाए। आप अपनी मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी इतनी दिखा दीजिए कि लोग खुद मजबूर हो जाएं आपको देखने के लिए। तो कुछ टाइम पहले की बात है, और मेरा एक और सिद्धांत है मेरा, वो ये है कि कोई अगर मुझे नीचा दिखाता है तो मैं उसको बिल्कुल भी अपना दुश्मन नहीं मानती हूँ। किस लिए नहीं मानती हूँ? क्योंकि जो लोग मुझे नीचा दिखाते हैं उनसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा उनसे सीख लेती हूँ। क्योंकि अगर आप नीचा दिखाने वाले लोगों को अपना दुश्मन बना लेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहीं हार मान जाएंगे। ठीक है, अगर जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं ना, उनसे आप एक सबक ले लीजिए कि उन्होंने आपको नीचा क्यों दिखाया। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े हैं, आप छोटे हो। ठीक है, मुझे यूट्यूब पे बहुत बार ऐसा लगा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, घमंड किस चीज़ का इंसान घमंड करता है, मुझे बिल्कुल भी आज तक नहीं पता चला कि घमंड किस चीज़ का। थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के या फिर ज़्यादा व्यूज़ आने के। तो घमंड करके कहाँ जाओगे। और अगर कोई दुनिया में बड़ा है ना, तो वो है भगवान, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, तो मुझे यूट्यूब पे बहुत नीचा दिखाया गया है, तो उससे मैंने एक बहुत अच्छा खासा सबक लिया है। इतनी मैंने मेहनत किया है, इतनी मैंने अपना दिन रात एक कर दिया है। मैं चाहती तो 6 साल पहले भी इससे ज़्यादा मेहनत करके बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन उस समय मुझे यूट्यूब की मनी की इतनी नीड नहीं थी, और आज भी नहीं है। हालांकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना काम कर रही हूँ, अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज़ बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो हो अच्छा है, जो अगर है भी तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचा दिखाया हुआ है, तो उससे मैंने क्या किया है, एक सबक लिया है कि मैं इतनी मेहनत कर दूँगी ना, इतनी मेहनत कर दूँगी ना, तो जहाँ से दुनिया भी छोटी लगे। तो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आप किसी को बोल के देखो कि आपको कोई सपोर्ट कर दे, या फिर आपको कुछ भी ऐसा कोई आप नहीं करने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, जब लोग आगे बढ़ते हैं ना, डर जाते हैं कि कहीं कोई उनसे मदद ना मांग ले, कोई आगे बढ़ने के लिए ये ना कह दे। तो बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसे लोगों का कि घमंड करके सोचते हैं कि बस अब मैं पूरे जहान में बस मैं हूँ और कोई दूसरा कोई नहीं है, अभी मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ या बढ़ गया हूँ। तो ऐसे सोच वालों का कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है ना, उतनी तेज़ी से नीचे भी आके धड़ाम से गिर जाता है। मिसाल हमारे एक है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हाँ, वो लखनऊ से हैं। तो जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ी थी यूट्यूब पे, जितनी तेज़ी से लोगों की नज़र में आई थी, उतनी तेज़ी से ही वो नीचे भी गिर गई, उतनी तेज़ी से ही। अब क्या मैं बोलूँ, छोड़ो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि घमंड करने वालों को
कुछ नहीं मिलता है। तो घमंड घमंड किसी का भी नहीं चलता है, घमंड करके इंसान कहीं नहीं जाएगा। मैं इसलिए हर किसी की फीलिंग समझती हूँ। कोई चाहे मुझे कैसा भी कमेंट्स करे, मैं हर किसी के कमेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। चाहे कोई मुझे अच्छा बोले, चाहे मुझे कोई बुरा बोले, और कोई मुझसे बोलता भी है तो मैं उसके चैनल पे जाती हूँ, उसके वीडियोस देखती हूँ, उनको सब्सक्राइब करती हूँ। और जो खुद पहले से ही आगे बढ़े हुए हैं उनको देख के क्या कुछ हासिल होने वाला नहीं, वो आगे जाएंगे। लेकिन हाँ, हर किसी नए बंदे को आगे जाने का हक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के चैनल में आती हूँ। जो लोग मुझे बोलते हैं, अपने चैनल का नाम बताते हैं, मैं उनके चैनल में जाती हूँ, विजिट करती हूँ, देखती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो वीडियो भी देखती हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो शायद बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो चलिए अब शेयर करते हैं अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सेकेंड डे, मेरे प्रोजेक्ट का सेकेंड डे है। मेरा प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कल ही पूरा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट के साथ साथ बाकी काम मुझे नहीं करना है। बहुत सारे काम होते हैं जो कि घर के काम होते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम निपट गए हैं, क्योंकि मैं घर के काम को ना सबसे पहला महत्व। मैंने आज बनाया ना सीताफल की सब्जी, तो इसके साथ तो पूड़ियाँ ही अच्छी लगेगी। तो ये इस तरीके से मैं सीताफल की सब्जी बनाई है और बहुत टेस्टी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सीताफल की सब्जी बहुत पसंद है। और सीताफल मैंने यहीं पे आके सीखा है कि इसको सीताफल बोलते हैं। अदरवाइज मेरे यूपी में इसको कोहड़ा बोलते हैं, कोहड़ा। तो सीताफल मुझे यहीं पे आके पता चला कि इसको सीताफल भी बोलते हैं। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 1 और हमारा नाश्ता हो गया था। और आजकल मैं थोड़ा हैवी नाश्ता कर रही हूँ, जैसे कि केला, फ्रूट्स। और केला फ्रूट्स में ही आता है, मतलब फ्रूट्स और जूस वगैरह मैं ज़्यादा अभी ले रही हूँ लिक्विड में, क्योंकि गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा लिक्विड में ज़्यादा ले रही हूँ। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो बस थोड़ी सी पूड़ियाँ छाननी, क्योंकि इसकी सब्जी आपको बताऊँ, मेरा चेहरा नहीं आ रहा। तो नीशू को मेरे ना पनीर, चिकन, अंडा, इन सब के अलावा और कोई सब्जी पसंद नहीं आती है। कुछ भी बना लो, कुछ भी, वो खाने के लिए रेडी नहीं होता है। तो मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं और अब मैं, ये देखिए, ये है सीताफल और पूड़ियाँ। सीताफल के साथ रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चावल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसके साथ पूड़ी या पराठा ही अच्छा लगता है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि बस मैं यही सारे काम में लगी रहती हूँ। जी नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है हाउसवाइफ ये नहीं कर सकती, हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है, वैसी होती है। यार क्यों नहीं कर सकती है? करने वाले तो बनो, हर कुछ हो जाता है। देखो, सुबह लंच बनाती हूँ, फ्रेश लंच बनाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर लंच बनाती हूँ। अरे इसके साथ मुझे ना नींबू पानी पीना। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो मैं दोबारा से नींबू पानी स्टार्ट कर दिया मैंने। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी मेंटेन का राज है ये नींबू काट लिया है। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप मसाले वाला कुछ भी खा रहे हैं ना, तो नींबू पानी जो है ना आपके खाने को पचा देता है। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना है, एक लखनऊ की मैडम है, उनके वीडियोस में मैं हमेशा सुनती हूँ, हम हाउसवाइफ के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। आजकल मैडम जिम जा रही है तो जिम भी बहुत मुश्किल है, हम हाउसवाइफ के लिए ये करना बहुत मुश्किल है, हम हाउसवाइफ के लिए वो करना बहुत मुश्किल है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। क्यों मुश्किल है? बच्चा, आप अपना बच्चा तक नहीं संभालते हो, घर के काम नहीं करते हो, आपके घर में नौकरानी लगी हुई है, बर्तन धोने वाली, खाना बनाने वाली। यहाँ तो खुद ही खाना बनाना पड़ता है, खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़ता है, खुद ही बर्तन धोना पड़ता है। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर, फिर कपड़े, फिर झाड़ू, फिर बच्चा। यहाँ तो सब कुछ देखते हुए भी यूट्यूब संभाल रहे हैं, है ना। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट भी खुद ही जाते हैं, अकेले जाते हैं, हस्बैंड का कोई सहारा नहीं है, खासकर मार्केट को लेके। अगर मैं कभी सोचूं कि मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है और हस्बैंड लेके जाएंगे, तो उनके पास बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, खासकर हम लोगों को लेके जाने के लिए। बहुत मुश्किल से काम उनका ऐसा है कि छुट्टी के दिन भी कभी कभी उनको जाना पड़ जाता है। तो चलो मैं लंच कर लेती हूँ। ये फ्रेश खाना बनाया, फ्रेश मैंने सीताफल की सब्जी बनाई है, पूड़ियाँ बनाया, फ्रेश आटा लगाया है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे काम को निपटाती हूँ। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि हम हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल है सारे काम। चलो
स्क्रैच वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। मैं उस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो वो वीडियो भी आप लोगों को ना देख के बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं कैसे स्क्रैच वीडियो बनाने वाली हूँ, कैसे मतलब प्रॉपर एक डिज़ाइन करने वाली हूँ, बहुत आप लोगों को ना बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो सकता है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी है, आप चाहते हैं उसको एक अलग नया लुक देने, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की, तो गाइस घर पे अगर आप चाहें ना तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ मेहनत की। ऐसा नहीं है कि आप हाउसवाइफ है तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं बहुत सारी चीज़ों को गाइस काम करते हुए भी, अपने घर के काम करते हुए भी इन सारी चीज़ों को मैं करती रहती हूँ। तो मैं कर सकती हूँ, तो गाइस इतना कॉन्फिडेंस रखना कि आप भी कर सकते हो। और लाइफ की एक सबसे बड़ी आपको मैं आज बात बताने वाली हूँ कि किसी भी चीज़ की ना चाहत मत ख़त्म करिएगा अपनी ज़िंदगी में। जहाँ अगर आपकी जिस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि बस अब इनफ है, आपकी चाह जहाँ ख़त्म हो जाएगी ना, तो समझ लीजिए आपकी वहाँ राह ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी चाहत कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा, चाहत हमेशा बढ़ाते रहिएगा। तभी जितनी आप जिस चीज़ की चाहत रखोगे ना, वो अपने आप होते जाएगा। आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लगन, तो चाह रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। थोड़ा सा काम रह गया है, इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर फटाफट आपसे मिलते हैं।